जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का है। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं। और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूं वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया। और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा है। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज़ को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। आइए अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, यानी मेष राशि के जातकों आपके लिए शनि अस्त हो रहे हैं तो क्या होने वाला है। देखिए, शास्त्र कहता है कि जब भी आपका ग्रह अस्त हो रहा हो तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। अब डिपेंड ये करता है कि वो अस्त करने वाला ग्रह कौन है। वो सूर्य है, वो सभी जानते हैं कि वो सूर्य है, लेकिन वो सूर्य लॉर्ड कहाँ का है। हमने ये देखा है कि कर्म भाव और लाभ स्थान का स्वामी शनि है, यानी हमारे कर्म और लाभ दोनों पर अधिकार रखने वाला ग्रह शनि है। हमारे को काम कराने वाला, नौकरी व्यापार कराने वाला ग्रह कौन है? शनि है। लाभ दिलाने वाला, प्रमोशन दिलाने वाला ग्रह कौन है? शनि है। वो एकादश भाव में स्वस्थ है, मजबूत है, अच्छी अवस्था में चल रहा है, लेकिन अचानक से उसको सूर्य ने अस्त कर दिया। अब सूर्य कौन है? त्रिकोणेश है। शास्त्र कहता है जब जब सूर्य त्रिकोण भाव का मालिक यानी पहले, पांचवें और नौवें का मालिक होकर किसी भी ग्रह को अस्त करता है तो वो ग्रह अशुभ फल नहीं देता, क्योंकि वो अच्छे घर के स्वामी यानी त्रिकोण भाव, जिसको हम लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं, उससे अस्त हुआ है। और जब अस्त हुआ है तो वो अस्त कहाँ हुआ है? 11वें घर के अंदर। किसने अस्त करा है? ग्रहों के राजा ने। किसने अस्त करा है? पंचम भाव, जो कि बुद्धि का मालिक है, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है, धन का स्वामी है, उसने अस्त कर दिया। किसको अस्त करा? शनि को। यानी सूर्य ने जिम्मेदारी ली है आपके कर्म कार्य क्षेत्र को चलाने की, आपके लाभ को देने की। यानी सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर सूर्य ने पंचमेश होकर आपके कर्मेश और लाभेश को अस्त किया तो ये नेगेटिविटी नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। इसको आप एक अवसर भी कह सकते हैं कि मेरे को त्रिकोण भाव के स्वामी ने अस्त किया है। अब दूसरे नजरिए से देखें तो ये अपने आप में एक धनयोग और राजयोग है। धनयोग और राजयोग कैसे ही ये समझिए, त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ एकादश भाव में बैठता है, ये राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का योग। धनयोग कैसे है? पंचम त्रिकोण का मालिक लाभेश एकादश के स्वामी के साथ है, ये धनयोग है। यानी अकेले एक ग्रह के कॉम्बिनेशन से धनयोग और राजयोग दोनों बनते हैं। और वो प्लेनेट कहाँ गए? लाभ स्थान में। लाभ भाव में गया सूर्य, साथ में गए शनि, अस्त कर दिया। यानी शनि की जो प्रॉब्लम्स है उसकी जिम्मेदारी त्रिकोण भाव के अच्छे घर के मालिक सूर्य ने ले ली। यानी ये समय प्रोफेशनली भी गेन करेगा, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भी गेन करेगा। ये क्लासिकल्स नियम है। जब हम क्लासिकल्स पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि त्रिकोणेश सूर्य इसका बुरा नहीं करेगा कि उसने अस्त किया है। हाँ, हालांकि शनि शत्रु है आपस में दोनों में, लेकिन सूर्य आपकी राशि के मालिक मंगल के भी तो परम मित्र हैं, त्रिकोणेश भी तो हैं। अगर वो उसको अस्त करते हैं तो वो जिम्मेदारी लेते हैं। यानी ये स्थिति क्या है? पंचमेश सूर्य अस्त कर रहा है शनि को, तो एजुकेशनली बेहतर है। अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान के बल पर आप कमा रहे हैं यश, मान, सम्मान, आपका कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उस नौकरी में तरक्की है, या पढ़ने के दौरान आपको नौकरी मिल रही है, ये अच्छा है। तो वहीं आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं, आपके द्वारा लगाई गई बुद्धि सफल होगी। एकादश में प्लेनेट है तो प्रमोशन और लाभ के अवसर खुलेंगे। यानी आप ये मान सकते हैं कि अगर शनि 35-36 दिन अस्त है तो उसकी जिम्मेदारी सूर्य ने ली है, और सूर्य ने ली है तो वह आपके लिए अहितकारी नहीं है। हालांकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी होती है, तो ये ग्रह आपसे जरूर ये कहेगा कि थोड़े एफर्ट्स को बढ़ा दो। आपके थोड़े एफर्ट्स बढ़ने से ही आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और आपके लिए तो एक बात और अच्छी है कि आपकी राशि मेष है और मेष के स्वामी मंगल हैं, और मंगल भी उस दौरान उच्च के होकर चल रहे होंगे, क्योंकि 5 फरवरी से मंगल भी उच्च के हो गए हैं। यानी आपके लिए तो ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा की स्थिति हम कह सकते हैं। यानी मेष राशि के जातकों के लिए तो ये जो एकादश भाव में सूर्य शनि का योग है, ये इच्छा पूर्ति का योग है, ये तरक्की देने का योग है, ये एजुकेशनली, प्रोफेशनली, धन सम्मान सभी के लिए उपयोगी दिखाई देता है। यानी मेष राशि के जातकों वाकई में शनि आपके लिए बेहतर रहेंगे।
और ये शनि आपके स्वप्न को पूरा करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है जिसमें भी आप मेहनत करते हैं उसमें आपको सफलता देंगे। जय श्री राम।